हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसी अध्याय का गणित है। इस अध्याय का एक सीरीज चल रहा है। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा। दो विधि से मैं इस गणित को सोल्व करूँगा। एक हमारे स्कूल के बच्चों के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है, दूसरा जो अनऑफिशियल मेथड है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए मैं बताऊँगा। क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हुज सम इज 76, यानी दो लगातार विषम धन पूर्णांकों को प्राप्त करें जिनका योग 76 हो। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड से, जो हमारे स्कूल के बच्चे बनाएंगे। तो पहले मैं ट्रेडिशनल विधि बता रहा हूँ। देखिए, दो लगातार पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर का अर्थ हुआ कि पहले आप देखिए ओड इंटीजर कौन कौन है। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये ओड इंटीजर है, और 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव भी है, यानी आगे में माइनस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 होना चाहिए। 5 और 7 मिलके होगा, अगर जोड़ेंगे 7, 5, 5 और 7 12, ये 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर का योग हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम करते हैं 12, 13, 25 हो जाएगा, तो ये लगातार पॉजिटिव ओड इंटीजर का योग हो गया। तो इसी प्रकार देखिए, एक छोटा क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव ओड इंटीजर यानी दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का योग है 76, 76 है। तो वो दोनों संख्या को प्राप्त करना है। 76 का तो आप जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि अगर दे दे 2000 या 2022, 2030 कुछ भी दे दे, तब वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगा निकालने में। तो देखिए, इसको मैं ट्रेडिशनल विधि से कैसे बनाता हूँ। पहला ओड इंटीजर को अगर आप x मान लेते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। याद रखेंगे आप कैसे होगा। जैसे देखिए, एक ओड इंटीजर अगर 1 है तो दूसरा 2 नहीं होगा, 3 होगा, तब ना लगातार होगा। 2 तो ओड है नहीं, इवन है, 2 सम संख्या है। तो 1 और 3 होगा, या 3 और 5 होगा, या 5 और 7 होगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो पहला जितना होगा उससे 2 अधिक दूसरा इंटीजर होगा। याद रखेंगे, अगर वो विषम धन पूर्णांक हो तो पहला जितना होगा उससे अगला उससे 2 अधिक होगा, क्योंकि एक एक संख्या के बाद तब आपको ओड इंटीजर मिलता है। तो देखिए, पहला को हमने x मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा कितना, x + 2। अब यहाँ x + 1 नहीं लेना है आपको। x + 1 का मतलब ये अगर ओड होगा तो ये इवन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये विषम होगा तो ये सम हो जाएगा। इसीलिए आप 2-2 का अंतर करेंगे, क्योंकि लगातार ओड नंबर्स जो होते हैं विषम संख्या, वो 2-2 के अंतर पर होता है। तो ये दोनों का योग कितना है, 76 है। चलिए, अब इस समीकरण को आप हल कर देते हैं। x और x 2x बराबर हो गया 76 - 2, 2x बराबर हो गया 74, और x बराबर हो गया 2 × 6, 2 × 7 = 14, यानी 37 हो गया। देखिए, x का मान 37 हो गया। तो पहला हमने x माना है, तो पहला 37 हो गया, और दूसरा x + 2 है, तो ये 37 + 2 हो जाएगा बराबर 39 हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल विधि से आप बनाएंगे। आपको यहाँ मानना भी पड़ेगा, मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। आपको यहाँ मानना पड़ेगा। मान लिया कि पहला ओड इंटीजर x है, दूसरा ओड इंटीजर विषम धन पूर्णांक x + 2 है। तब आप करेंगे प्रश्न अनुसार x + 2 बराबर 76। इस विधि से आप बनाएंगे। अब देखिए, कम्पिटिटिव वाले बच्चे क्या करेंगे, आप एक चीज़ याद रखेंगे, हमेशा दो लगातार विषम पूर्णांकों का योग सम संख्या होता है। देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, 1 + 3, ये 2 लगातार विषम धन पूर्णांक है, ये 4 हो जाएगा। देखिए, 3 और 5 ये लगातार विषम पूर्णांक है, 8 हो जाएगा। अब 5 और 7 12 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे आप, ये 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का योग हमेशा सम संख्या होता है, ये आप याद रखेंगे। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 76 को आप आधा कर देंगे। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया। आप देखिए, 37 और 39 ये 2 संख्याओं को आप कैसे प्राप्त करेंगे ट्रिक के साथ। आप देखिए, उसका तरीका है, 76 को आप 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे, 2 × 6, 1 16 2 8 है 16, कितना हो गया, 38 हो गया, 38 हो गया। तो आप याद रखेंगे 38 जो हुआ ये बीच की संख्या हुआ, क्योंकि वो सम संख्या होती है ना, आपको विषम निकालना है। तो वो दोनों संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 37, एक हो जाएगा 38 के बाद 39। देखिए, इस ट्रिक से आप बना लेंगे।